आज का विषय है क्या जड़ है और क्या चेतन। आज इसी विषय पर प्रकाश डाला जाएगा। मानस में गोस्वामी जी ने शास्त्रों को अध्ययन करके संतों को विचारों को देखकर और तब अपना विचार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि जड़ चेतन गुण दो समय विश्व किन्ह करतार संत हंत गुण गई पे परिहरे बार विकार। अस विवेक जब दे विधाता तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई भले ओ प्रकृति बस चुकाई भलाई। सो सुधार हर जन जे मिले दल दुख दोष विमल जसुले। प्रकरण है मानस का। उन्होंने कहा कि जड़ और चेतन के संयोग से जो सृष्टि का रचयिता है वह सृष्टि की रचना किया। लेकिन जड़ क्या है, चेतन क्या है, हम इस पर विचार करें। जड़ उसको कहा जाता है जिसके पास स्वयं की सत्ता न हो, जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो, दूसरे की चेतना से चैतन्य हो, इसलिए उसको जड़ कहा गया। लेकिन जिसकी चेतना से यह जड़ चैतन्य होता है वह है चेतन। इसका विवरण आप शरीर तल पर देखें, क्योंकि वास्तविक निर्णय शरीर तल पर ही ली जाती है। जो स्थिति पिंड की है वही ब्रह्मांड की है, कोई अंतर नहीं। बाहर भी चांद तारे सूर्य नक्षत्र यावत से परिपूर्ण है, भीतर भी चांद है, सूर्य है, गंध है, नाना प्रकार की आकृतियां हैं। तो बाहर में है विषमता समझने में, लेकिन शरीर तल पर हम बड़ी आसानी से समझ सकते। यह शरीर 5 तत्वों से बना, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, यही 5 तत्वों से बना यह शरीर। इस शरीर में आप देख रहे हैं 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं विषयों का बोध कराने वाली, ज्ञान कराने वाली। पहली इंद्रिय है कान, शब्द का बोध कराती है। इसके बाद आंख है, रूप का बोध कराती है, आकार का बोध कराती है।
इसके बाद है त्वचा, ठंडा है कि गर्म है, कड़ा है कि मुलायम है, इसका बोध त्वचा कराती है। इसके बाद गंध है, गंध कैसा है, इसका बोध नाक कराती है। और हमारे प्रकार यहाँ 6 प्रकार के रसों का वर्णन है। उन रसों का वर्णन जो है, इस शरीर में 10 प्राण है। हवा एक ही है, लेकिन 10 जगह क्रिया करने से उसी को 10 प्राण नाम से कहा गया। प्राण वायु से क्या होता है, श्वासा हमारी चलती है। अपान वायु का क्रिया है कि भीतर का शरीर, भीतर के चीज बाहर फेंक देना, मल मूत्र खखार इत्यादि। समान वायु का काम है बैठना, उदान वायु का काम है उठना, व्यान वायु का काम है पौड़ना, फैलाना, सिकोड़ना। या तो 5 हुए, लेकिन 5 प्राण का वर्णन और है शरीर तल पर है। कूर्म वायु से हमारी पलकें खुलती हैं और बंद होती हैं। कृंकल वायु से छींक आता है। नाग वायु से ढकार आता है और देवदत्त से जम्हाई। और एक है धनंजन वायु, जिससे कि शरीर में सूजन हो जाता है, फूल जाता है, वो है धनंजय वायु। इतने को मिलकर यह शरीर बनी है। लेकिन यह चैतन किसकी सत्ता से, इसके पास स्वयं की सत्ता नहीं है। यह चेतन की चेतना से ही चैतन होती है। आत्म के प्रकाश से प्रकाशित। आत्म का मतलब वह होता है जिसमें तम न हो, प्रकाशक। प्रकाशक होने से, आत्म चेतना देने से चेतन एक ही का नाम। प्रमाण में देखें, अगर इसके पास स्वयं की सत्ता होती तो यह कभी मुर्दा नहीं होती। चेतन की चेतना, इस शरीर से जब जीव निकल जाता है, चेतना समाप्त हो जाती है, तो यह मुर्दा हो जाता है। अगर इसके पास स्वयं की चेतना होती तो कभी मुर्दा नहीं। इसीलिए ही जो 5 तत्व है, 5 तत्वों का जो समुदाय है, परिवार है, इन्हीं को जड़ कहा गया है, क्योंकि इनके पास स्वयं की सत्ता नहीं। यह चेतन की चेतना से चैतन होते हैं। इसलिए जो चेतन, जिससे यह चैतन होते हैं, जिस सत्ता से, उस परम तत्व को चेतन कहा गया। यह तो विचार मानस का था। एक ही को लोगों ने अनेक नामों से वर्णन किया। भगवान कृष्ण ने कहा अपना विचार कि यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावरम जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विधि। आय अर्जुन, सृष्टि में जो कुछ है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध से आपने देखा। उसी चीज को गोस्वामी जी ने जड़ चेतन कहा। गीता में उसी चीज को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ नाम से कहा। क्षेत्र माने क्या होता है? खेत,
जो खेत है, खेत में हम जैसा बीज बोते हैं वैसा वृक्ष होता है। वैसा अगर गेहूं का बीज डालते हैं तो गेहूं का वृक्ष उत्पन्न होगा और गेहूं का फल लगेगा। बबुल का बीज बोते हैं तो बबुल का वृक्ष उत्पन्न होगा और कांटे लगेंगे। आम का बीज बो रहे हैं तो आम का वृक्ष उत्पन्न होगा, फल लगेगा। इसलिए इस शरीर को क्षेत्र कहा है। इसमें कर्म रूपी बीज बोए जाते हैं। तुलसी यह तन खेत है, जिसको हम क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र माने खेत होता है। तुलसी यह तन खेत है और मन बच कर्म किसान, और पाप पुण्य द्वय बीज है, बोवै सो लवै नदन। का यह शरीर जो है क्षेत्र है, खेत है। अब बीज क्या है? पाप और पुण्य। खेती करने वाला कौन है? यही मन। किससे करता है? वचन से और कर्म से, क्रिया से। लेकिन बीज वही, जैसे किसी का हिंसा करना, यह शरीर का कर्म है। किसी का मदद कर देना इस शरीर से, यह पुण्य का काम है। किसी को गाली देना वचन से या पाप। किसी को ज्ञान उपदेश कर देना, सत्य का रास्ता बता देना, यह पुण्य। लेकिन खेती करने वाला कौन है? यही मन। आपने देखा, यह तो शरीर की बात है, लेकिन बात है क्षेत्रज्ञ। यह क्षेत्र में जो खेती होती है, कैसा खेती हो रही है, कैसा बीज बोया जा रहा है, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र के सारी गतिविधि को जो देखता है, जानता है, वही क्षेत्र। अब देख रहे हैं अंतःकरण में मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, अंतःकरण में जो कुछ क्रिया होती है, चाहे अहंकार आ जाए, चाहे मन अपना मनमाना दौड़ने लगे, चित्त की वृत्तियां जागृत हो जाएं, इन सबों को जानने वाला, देखने वाला यही क्षेत्रज्ञ है, यही आत्मा है, यही चेतन है, यही ब्रह्म है, यही राम है, यही हरि है, वही सत्पुरुष है। आज पुरुषार्थ नाम अनेक नामों से एक का ही बड़ा। क्षेत्रज्ञम चापे माम वेद्ये सर्व क्षेत्रेषु भारत। जो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र को जानने वाला, वह सभी क्षेत्रों में है, सभी शरीरों में है। चाहे अंडज हो, चाहे पिंडज हो, चाहे हुकूमत हो। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यतज्ञ ज्ञान। क्या क्षेत्र है और क्या क्षेत्रज्ञ, दोनों के रहस्य को जानना यह ज्ञान है। यह तो गीता का था, लेकिन कबीर साहब ने क्या बताया है कि एक पुरुष एक है नारी, ताते रचे खान भौचारी। बेजा किस्सा कबीर साहब ने कहा, एक पुरुष और एक नारी से चारों खानों की रचना।
देख रहे हैं, चाहे गीता का हो चाहे मानस का विचार, जो तत्व है इसी को कहीं क्षेत्र कहा गया है, कहीं जड़ कहा गया है और कहीं नारी शब्द से, क्योंकि प्रकृति से ही प्रकृति की उत्पन्न होती है। इसी प्रकृति को वहां नारी शब्द से प्रयोग किया गया। लेकिन पुरुष क्यों कहा गया? जो प्रकृति के पूर्व में बसा है। यह शरीर 5 तत्वों की बनी हुई है, पर कृत आप देख रहे हैं दूसरे का किया हुआ है, दूसरे की चेतना से अचेतन है, इसलिए इसको प्रकृति कहा गया। इसके पास स्वयं की सत्ता होती तो प्रकृति नहीं थी। प्रकृति के पूर्व में बसने के कारण जो चेतन है, आत्मा है, ब्रह्म है, उसको पुरुष नाम से कहा गया है। लेकिन आप देखें, एक प्रकृति के अनेक नाम हैं। कहीं माया, कहीं जड़, कहीं दृश्यमान, कहीं नाशवान, कहीं परिवर्तनशील। एक के ही अनेक नामों से लोगों ने वर्णन किया। यह अनेक नहीं है, केवल 2 से ही सारी दुनिया है, एक जड़ और चेतन से, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से, नारी पुरुष। तो दोनों को ही लोगों ने अनेक नामों से वर्णन। उसी क्षेत्र को आत्म नाम से वर्णन किया गया, कहीं टकसार नाम से, कहीं पारख नाम से, कहीं सत्पुरुष नाम से, कहीं आदि पुरुष नाम से, कहीं परमात्मा, कहीं आप देखिए कि एक नाम को रखने वाला एक ही व्यक्ति है और जितने नाम रखे गए हैं लक्षणों के मुताबिक रखे गए। लक्षण को देखकर, जैसे चेतना देने से चेतन कहा गया, प्रकाशक होने से आत्मा। आत्मा का मतलब होता है जिसमें तम न हो, अंधकार न हो, केवल प्रकाश ही प्रकाश है। उसके प्रकाश से सारा ब्रह्मांड प्रकाशित है, हर घट प्रकाशित है, इसलिए उसको आत्मा। राम शब्द है सर्व रमयति सर्वत रमते रमनते यस्मिन् योगी, जो सब में रमा है और सर्वत्र व्यापक है, सर्वरमा है, इसलिए उसी को राम, उसी को ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म शब्द है ब्र और अहम, ब्रह्म का विच्छेद। ब्र का मतलब व्यापक, अहम माने में, जो सर्व व्यापक है वही हर घट में है, इसलिए ब्रह्म। हरि जो हर जगह है, हर में है, वह है हरि। सार शब्द, जो शब्द की बनी शरीर है उसमें जो सार है उसी को सार शब्द नाम, अर्थात अनेक नामों से एक का ही वर्णन किया गया है। भ्रम की कोई बात नहीं है, एक के ही है। एक भजन हम आपको सुना रहे हैं, चेतन का समझ लें चाहे आत्म का समझ लें, टोटल लक्षण है
किया तम स्वयं परमात्म जनाला। आत्म ही परमात्मा में, कोई दूसरा नहीं। आत्म स्वयं परमात्म जनाला, वही सर्वव्यापक हो घट घट बुझाला। उनसे है स्थित दुनिया ये सारे, वे है सभी में न कोई नियारे। बंधन या बंधन से सबसे पारे हैं, विषय विकारों से सबसे खरे हैं। गुणातीत होकर गुणों का जनैया, सारे गुणों को प्रकाशित करैया। सुख और दुख से सदा रहते दूरी, सबका जनैया जगत भर पूरी। आत्म वही है परमात्म वही है, वही सर्वव्यापक है सब में वही है। कहते कबीर के तुम बे वही हो, काहे को भूल कर भरम में फंसे हो। आपने देखा जो पांच तत्व हैं, उनका जो परिवार है, उसी को लोगों ने जड़ शब्द से प्रयोग किया है, क्षेत्र शब्द से प्रयोग किया है, नारी शब्द से प्रयोग किया। और जो आत्म है, परमात्म है, प्रकाशक होने से आत्म और चेतना देने से, क्योंकि उसी आत्म की चेतना से किसी ने चेतना कहा, किसी ने प्रकाशक कहा, अलग अलग लोगों ने कहा। जिसकी चेतना से अंतःकरण समेत सारी चेतन होती है, जिसके प्रकाश से सारी चीजें प्रकाशित होती हैं, दोनों एक ही है, लेकिन केवल नाम नहीं है। यही जड़ और चेतन का संतों ने निर्णय किया है। साहे बंदगी।